हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आपका अपना चैनल एम ऑफ लाइफ में आप लोग का स्वागत है। और मैं आप लोगों के लिए लाया हूं चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन क्लास 12 का। और इसको मैं एकदम बेसिक जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूं इस चैप्टर को। ठीक है, ऑर्गेनिक चैप्टर है और जीरो से एकदम हीरो बना देगा भाई इस चैप्टर में। ठीक, इस चैप्टर के आने वाले जितने भी ऑर्गेनिक होंगे सब आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, अगर आप 11th नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपको पूरा पक्का समझ में आएगा, गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, 100% गारंटी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस चैप्टर को अभी स्टार्ट करने से पहले मैं कहा हूं ना जीरो से पढ़ाऊंगा, तो मैं जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मॉलिक्यूल दैट कंटेन कार्बन एटम कोवैलेंटली बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन एटम होते हैं और वो हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं, तो वो होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है CH4। CH4 को हम बोलते हैं मीथेन। इसका तीन नाम है, मीथेन गैस, फायर गैस और इसी को बोलते हैं मार्स गैस। कई बार कंपटीशन में पूछ लेता है कि मीथेन फायर गैस इज, अब उसमें मीथेन आपका फायर गैस है। देखिए इसी को बोलते हैं मीथेन, और ये जो मीथेन आप देख रहे हैं ना, इसी को हम बोलते हैं मार्स गैस। क्या बोलते हैं, मार्स गैस। और इसी को हम बोलते हैं फायर गैस। क्या बोलते हैं, फायर गैस। इसके तीन नाम है। अब इसी तीन नाम से मार्स गैस है, इस नाम से पूछ लेता है कंपटीशन में। ध्यान दीजिएगा, C2H2 इसी को बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। एसिटिलीन ये आपका एसिटिलीन है, इंपॉर्टेंट है, ये गैस वेल्डिंग में यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये देखिए C4H10, ये क्या है आपका ब्यूटेन है। अब ये ब्यूटेन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्यूटेन हो गया आपका, चाहे एसिटिलीन हो गया, चाहे मीथेन हो गया, ये सब के सब कोवैलेंट बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं कार्बन के साथ, और ये क्या बनाते हैं आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड रहा, राइट। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई किया गया है, तो अब इसका क्लासिफिकेशन जानते हैं। ठीक, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करता हूं मैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई कैसे किया गया है, तो देखिए इसके क्लासिफिकेशन में दो क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले आपका ओपन चेन, ओपन चेन होता है, ठीक। एक होता है आपका क्लोज चेन, ठीक, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। एक होता है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन को बोलते हैं एलिफैटिक, एलिफैटिक, और ये होता है साइक्लिक, ये आपका साइक्लिक होता है, ठीक। और ये आपका एलिफैटिक। ओपन चेन जो होता है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका होता है, दो पार्ट में ओपन चेन डिवाइड होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं अपन, एक होता है आपका हेलो एल्केन, सॉरी, एक होता है आपका हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। मैंने कहा कि कार्बन। एक होता है आपका हाइड्रोकार्बन, मैंने कहा कि जो ओपन चेन या एलिफैटिक वाला है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है हाइड्रोकार्बन और सेकंड होता है आपका डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। और मैंने कहा कि जो हाइड्रोकार्बन होता है ना, ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं सेचुरेटेड, क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। और सेकंड जो होता है ना हाइड्रोकार्बन, और जो सेकंड होता है ये होता है अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं एकदम इनिशियली स्टेज से बना, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक। मैंने कहा हाइड्रोकार्बन दो होते हैं, सेचुरेटेड एक अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड भी एक होता है जिसको हम बोलते हैं एल्केन, और एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। और इसका फार्मूला पूछता है हर जगह, कहीं पूछ लेता है। इसका फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक। ये इसका फार्मूला है जिसको बोलते हैं जनरल फार्मूला। क्या बोलते हैं, GF, गर्लफ्रेंड नहीं, जनरल फार्मूला। अब देखिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करता हूँ। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, इसमें भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं अल्कीन और एक होता है जिसको बोलते हैं अल्काइन, राइट। अल्कीन जो होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन जो होता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इधर इधर इधर, अल्काइन में कितने बॉन्ड होता है, ट्रिपल। अल्कीन में कितने होते हैं, डबल। अच्छा, इसका GF, अरे गर्लफ्रेंड नहीं, जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n, और इसका जो GF होता है वो होता है आपका CnH2n-2, राइट। तो ये आपके इनके क्या हो गए, जनरल फार्मूले हो गए, ठीक है। जनरल फार्मूला CnH2n+2, CnH2n इसका CnH2n-2।
अब ये इनके क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक, अब बात करते हैं क्लोज चेन। इसके भी क्लासिफिकेशन है। इसके दो क्लासिफिकेशन है। एक होता है, इसको बोलते हैं एरोमेटिक। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। एक होता है एलिफैटिक साइक्लिक। एलिफैटिक साइक्लिक, एलिफैटिक साइक्लिक होता है। ठीक, जो एरोमेटिक होता है इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है तुम्हारा होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, और एक होता है इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा एरोमेटिक भी दो पार्ट में होता है, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक भी दो पार्ट में होता है। एक को बोलते हैं बेंजीनोइड, बेंजीनोइड। एक को बोलते हैं नॉन बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड। ठीक, ये सब एक्सप्लेन करूंगा, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखिएगा। पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर आगे पढ़ने में बहुत आसान होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा होमोसाइक्लिक दो, बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड। हेट्रोसाइक्लिक का कोई क्लासिफिकेशन नहीं। एलिफैटिक साइक्लिक में आपका दो होता है, एक होता है होमोसाइक्लिक, होमो, एक होता है आपका हेट्रो, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। ठीक है, अब इन सब के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए मैंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके क्लासिफिकेशन में दो होंगे। एक होगा ओपन चेन, एलिफैटिक बोलते हैं, क्लोज चेन, साइक्लिक। ठीक, ओपन चेन के अंदर दो होगा, हाइड्रोकार्बन होगा, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन होगा। हाइड्रोकार्बन दो होगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक होगा अल्केन, अनसेचुरेटेड में दो होगा अल्कीन और अल्काइन। अल्केन का सिंगल बॉन्ड होता है, इसका जनरल फार्मूला GF(CnH2n+2), इसका जनरल फार्मूला CnH2n, इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब बात करते हैं क्लोज चेन साइक्लिक में। इसमें एक एरोमेटिक होता है, एक एलिफैटिक साइक्लिक होता है। एरोमेटिक दो पार्ट में होते हैं, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक दो होता है, बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड। और इसमें एलिफैटिक साइक्लिक में होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, तो ये रहा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको लिख लीजिएगा, अच्छे से नोट बनाइए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अगर उसको पूरा अच्छे से नोट बना लिए भाई, रियलिटी बता रहा हूँ, ये पूरा जो चैप्टर है ना इतना आसान, ये चैप्टर नहीं पूरा ऑर्गेनिक, पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिक, कंप्लीट क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, और आपके लिए आसान होगा बोर्ड में लिखने के लिए। ठीक है, राइट, फिर नेक्स्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं जो मैं अभी क्लासिफाई किया था उसके एक एक पोर्शन को लेके एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसको ध्यान से देखिएगा, एक एक पोर्शन को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा ना जो क्लासिफाई किया था, तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा समझिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में नॉलेज हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक, देखिए एलिफैटिक कंपाउंड सबसे पहला उसमें मैं क्लासिफाई में किया था ना, एक एलिफैटिक था, एक एरोमेटिक था, सॉरी एलिफैटिक था, एक साइक्लिक था। तो पहले एलिफैटिक बताऊंगा, फिर साइक्लिक बताऊंगा, फिर एलिफैटिक के अंदर जो जो है उन सब के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फिर एरोमेटिक के अंदर वाला एक्सप्लेन करूंगा। देखिए एलिफैटिक कंपाउंड की बात करता हूं तो एलिफैटिक कंपाउंड क्या है यहाँ लिख दिया हूं, आप नोट बना के लिख सकते हैं, इसलिए इजी आपके आसान रहेगा लिखने में। देखिए दोज कंपाउंड विच कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ज्वाइन टुगेदर इन स्ट्रेट चेन, यानी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों अटैच हो और स्ट्रेट चेन में अटैच हो। कैसा चेन बना रहे हो? स्ट्रेट, एक दूसरे के साथ स्ट्रेट चेन बना रहे हो। देखिए CH3 CH2 CH3 या CH3 CH2 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 CH3 इस तरह के कंपाउंड, तो इस तरह कहीं भी दिखाई देना तो ये आपका किसमें आएगा? एलिफैटिक कंपाउंड के अंदर आएगा। किसमें आएगा? एलिफैटिक कंपाउंड के अंदर आएगा। ठीक, तो आपका क्लियर हो गया एलिफैटिक कैसा होता है, आप देख के बता सकते हैं एलिफैटिक है कि नहीं। अब साइक्लिक कंपाउंड की बात करता हूँ। Those compound in which a series of carbon atom are connected to form a loop or ring, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोजन और कार्बन हो और दोनों अटैच इस तरह के हो कि वो रिंग बना रहे हो या लूप बना रहे हो, यानी जिसमें हाइड्रोजन कार्बन दोनों मिलकर के लूप या रिंग बना रहे हो। देखिए जैसे यहाँ बना हुआ है, देख रहे हैं ना, लूप बन गया है, स्टेट कहाँ है, तो इसे हम बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। अब दोनों क्लियर हो गया कि साइक्लिक कौन सा होता है और एलिफैटिक कौन सा होता है। अब साइक्लिक और एरोमेटिक क्लियर होने के जस्ट बाद अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन, जो इसके अंदर था एलिफैटिक के अंदर। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो दोज एलिफैटिक कंपाउंड, देखो भाई एलिफैटिक कंपाउंड लिख रहा हूँ, दोज एलिफैटिक कंपाउंड दैट आर इंटायरली मेड अप ऑफ ओनली टू काइंड्स ऑफ एटम, कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी एक ऐसा एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक एरोमेटिक नहीं, एलिफैटिक कंपाउंड जो पूर्ण रूप से दो ही एटम से बना हो, हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो, ठीक है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोकार्बन। यानी जो केवल हाइड्रोजन कार्बन से बना हो, उसमें दूसरा कोई अदर एटम ना हो, केवल हाइड्रोजन हो और कार्बन हो।
जैसे CH4, CH3, CH4, CH3, CH3, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए भाई। लाइट चली गई, ठीक है, इतना लिख लीजिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं, है? या दिखाई दे रहा है, लिख लीजिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि लाइट चली गई है, ठीक है, फिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, और उतना टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बोला है आप, उसके बाद टॉपिक जो बचा वो क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसमें जो क्लासिफिकेशन बताया था उसमें सेचुरेटेड था और अनसेचुरेटेड था। तो पहले बात करते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अ हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड। मतलब एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन, ठीक, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, केवल सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना रहे हो, लंबी चेन भी बना रहे हो, लेकिन उसमें सिंगल बॉन्डेड हो, अटैचमेंट हो। तो जब सिंगल बॉन्डेड होते हैं ना, वो सब होते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी जहां कहीं भी आप कार्बन हाइड्रोजन का अटैचमेंट सिंगल बॉन्ड के साथ आप देख लें, कार्बन 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 पूरा एक चेन बना रहा है, उसमें सिंगल बॉन्डेड हर जगह है, तो वो आपका हो गया आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ठीक, तो आपका सेचुरेटेड। एग्जांपल CH3, CH2, CH3 जैसे प्रोपेन हो गया, मीथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, ऑक्टेन हो गया, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कंटेन करता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड, उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, वो आपका आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। ये आपको आना चाहिए। अगर ये टॉपिक आपको नहीं आता ना, तो आगे मैं जितना कुछ पढ़ाऊंगा ना वो समझ में नहीं आएगा। जितने भी रिएक्शंस होंगे उसमें बोलूंगा अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको जीरो से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए आप ये समझ चुके हैं। अब बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। अब आगे जब हम पढ़ाऊंगे एरोमेटिक नाम लूंगा तो कैसे समझेंगे, तो समझना पड़ेगा ना, ये स्टार्टिंग से। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, देखिए, दोज कंपाउंड विच कंसिस्ट वन आर मोर रिंग। एक ऐसा कंपाउंड जो एक या एक से अधिक रिंग कंसिस्ट करता है, अपने अंदर रखता है, और आगे क्या बोला है, डेट कंटेन अल्टरनेटली सिंगल एंड डबल बॉन्ड, जिसमें अल्टरनेट करके सिंगल डबल बॉन्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड की मैं बात करूं तो वो है बेंजीन। अब बेंजीन को देखिए, ये फार्मूला है बेंजीन का, फार्मूला होता है C6H6। ये फार्मूला है केमिकल फार्मूला बेंजीन का, और ये आपका स्ट्रक्चर है इसका, ठीक। देखिए सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, जैसे यहाँ सही बनाओ थोड़ा अच्छे से, आप देखिए, ये देखिए स्ट्रक्चर, ये बेंजीन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ऐसे कहीं भी कंपाउंड दिखाई दे वो आपका क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसको लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, और ये वही टॉपिक है जो मैं क्लासिफिकेशन में बताया था, ठीक है। अब उसमें कौन सा टॉपिक आता है, नेक्स्ट है आपका एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड, ठीक। अब एलिफैटिक साइक्लिक के अंदर एलिफैटिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन वन आर मोर ऑल कार्बन रिंग which may be either saturated or unsaturated but do not have aromatic character। मतलब जिसमें सेचुरेटेड भी हो, अनसेचुरेटेड भी हो, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, रिंग होंगे उसमें, लेकिन कौन सा कैरेक्टर का ना हो, जो एरोमेटिक कैरेक्टर का ना हो। बेंजीन रिंग था ना, एरोमेटिक था, उस कैरेक्टर का ना हो, उस कैरेक्टर को छोड़ के, मतलब बेंजीन रिंग को छोड़कर और बेंजीन रिंग से रिलेटेड के जो भी कंपाउंड होंगे उसको छोड़कर जितने भी होंगे जो रिंग बना रहे होंगे, डबल भी हो, ट्रिपल भी हो, कुछ भी हो, सिंगल भी हो, वो सब के सब किस में आएंगे आपका, तो एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड में आएंगे, ठीक, बेंजीन रिंग वाला छोड़कर। अब ये जिसमें कैरेक्टर ना हो, किसका, एरोमेटिक कैरेक्टर ना हो। अब बात करते हैं, जैसे एग्जांपल आप देख ही रहे नीचे। अब बात करते हैं होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इसके अंदर आपका था होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक में क्या है, तो होमोसाइक्लिक में अ रिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ओनली, यानी एक ऐसा रिंग बना हो जो डबल ट्रिपल हो, कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ एरोमेटिक को छोड़कर, लेकिन उसमें रिंग तो हो, कार्बन ही हाइड्रोजन से बना हो, उसमें अदर कोई एटम ना हो, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर, तो इस तरह को हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। होमो मतलब होता ही है क्या, एक ही चीज से बना हो, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो। लेकिन यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक एलिफैटिक साइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें क्या है, द रिंग आल्सो कंटेन एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। जैसे आप देख रहे हैं, इसके मतलब यहाँ पे CH2 है, यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है, लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन एटम भी अटैच हो गया। अब ऑक्सीजन एटम अदर एटम है ना भाई, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर, तो इसे बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको बोलेंगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, इसको बोलेंगे पाइरोलिडी, इसको बोलते हैं अपन
टेट्राहाइड्रोथायोफीन। ओके, राइट इट फिर नेक्स्ट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का अंदर ही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो है क्या है, तो एरोमेटिक के अंदर मैंने 2 पॉइंट बताया था, जिसमें ये बताया था कि एक होमोसाइक्लिक होता है, एक हेट्रो होता है, ठीक है। एरोमेटिक, होमो, एरोमेटिक, हेट्रो। तो सबसे पहले बात करते हैं होमो के लिए, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, तो व्हेन एरोमेटिक रिंग इज ओनली मेड बाय कार्बन एटम, अगर जो एरोमेटिक रिंग जो है, ठीक, वो केवल कार्बन एटम से बना हुआ है, ठीक, तो उसे हम बोलते हैं क्या, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक बता ही दिया मैंने, केवल कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ। देखिए आप सोचिए इसमें क्या है, बेंजीन। बेंजीन आपका क्या है, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। टॉलुइन, बेंजीन के ऊपर से स्त्री जोड़ दो, टॉलुइन हो गया, ये भी आपका क्या है, होमोसाइक्लिक। अच्छा, बेंजीन के ऊपर में OH लगा देते, ये मत सोचना कि ये O आ गया तो ये अदर एटम आ गया ना। बेंजीन रिंग जो बना है, इस रिंग की बात किया है, इस रिंग के अंदर कोई अदर एटम ना हो। अगर इस रिंग के अंदर कोई अदर एटम होगा ना, तब उसको हम बोलेंगे हेट्रो, अदरवाइज नहीं। फिनॉल हो गया। हेट्रो में बात करते हैं, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, तो देखिए मैंने लिखा व्हेन देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंट एटम अदर इन द साइकिल देन कार्बन आर आल्सो अ पार्ट ऑफ द रिंग। मतलब इसमें अदर एटम आकर के अटैच हो जाए साइकिल के अंदर। जैसे आप ये देख रहे हैं, रिंग है, रिंग में आगे नाइट्रोजन, ये रिंग है, आगे नाइट्रोजन, तब इसे बोलते हैं पिरिडिन। फार्मूला होता है ये पिरिडिन का फार्मूला। रिंग देखना ना, ये पूरा का पूरा पिरिडिन का फार्मूला है। अगर ये पूरा पिरिडिन का फार्मूला है, तो इसमें देखिए नाइट्रोजन आ गया है रिंग के अंदर। इसमें देखिए इसको पाइरोल का फार्मूला बोलते हैं, इसमें भी देखिए नाइट्रोजन आ गया। तो इस तरह रिंग के अंदर अगर आ जाए ना, एरोमेटिक रिंग के अंदर, तो उसे बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। इसको लिखिए फिर नेक्स्ट। बेसिकली अब लाइट आ गई, ठीक है। इसके पहले लाइट नहीं थी, अब आ गई है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करिए फल मीठा मिलता है। देखिए एग्जैक्टली इसके 2 वीडियो जो मैं बनाया हूँ, इसके पहले 2 वीडियो मतलब इसके पहले जो भी टॉपिक बनाया हूँ मैं, उस टॉपिक पे लाइट नहीं थी, लेकिन इसमें लाइट आ गई। देख लीजिए इसको ध्यान से, ठीक। और ये पूरा लेक्चर आज का बस यहीं तक रहेगा, ठीक। इसके बाद आपका हेलो एल्केन स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, और इसका यूज करके पूरे हेलो एल्केन चैप्टर में यूज करूंगा मैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या है, अभी मैंने बताया था आपका कि एरोमेटिक में होमो और हेट्रो। होमो में 2 था, एक बेंजेनोइड था, एक नॉन बेंजेनोइड था। तो बेंजेनोइड देख लीजिए, द बाईसाइक्लिक एंड ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड आल्सो बिलोंग टू दिस कैटेगरी। मतलब अगर आप देखिए तो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या था, बेंजीन था। अगर 2 बेंजीन रिंग एक साथ अटैच हो गया तो बाईसाइक्लिक, 3 हो गया तो ट्राईसाइक्लिक। तो इस तरह के कंपाउंड कहीं आ जाए तो उसे बोलते हैं बेंजेनोइड। क्या बोलते हैं, बेंजेनोइड। जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये देखिए आपका बेंजेनोइड, इसको बोलते हैं अपन नेप्थलीन। ये बाईसाइक्लिक है, 2 बेंजीन रिंग अटैच है एक साथ, देख रहे हैं ना, तो इसी बोलते हैं नेप्थलीन। और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, आगे मैं यूज करूंगा, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, ये पूरा सेकंड बुक का, तो उसमें यूज करूंगा, ठीक। आपके सामने ये देखिए 3 बेंजीन रिंग अटैचमेंट है, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। ये ट्राईसाइक्लिक हो गया, तो ये आपका किस में आ गया, बेंजेनोइड में। अब बात करते हैं नॉन बेंजेनोइड क्या है। तो देखिए इन एडिशन टू दिस there are some compounds which show aromaticity but do not contain any benzene ring। मतलब ये एरोमेटिसिटी शो करे और बेंजीन रिंग के तरह ना हो, ठीक, उससे थोड़ा हटके हो। देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग कहाँ दिखाई दे रहा है, और इसमें अलग से एक अदर एटम अटैचमेंट हो। जैसे आप देख रहे हैं ट्रोपोलोन। अब ट्रोपोलोन तो आपका किसका एग्जाम्पल है, नॉन बेंजेनोइड का। क्यों, क्योंकि ये बेंजीन रिंग की तरह कहाँ है, ये बेंजीन रिंग थोड़े है, ये सब बेंजीन रिंग का अटैचमेंट था, इसमें बेंजीन रिंग अटैच नहीं है, तो इसे आप नाम देते हैं नॉन बेंजेनोइड। आप समझ गए होंगे कि बेंजेनोइड कौन होता है और नॉन बेंजेनोइड कौन होता है। तो ये था आपका पूरा फर्स्ट लेक्चर, जिसको अपन इंट्रो बोल सकते हैं, यानी हेलो एल्केन जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ये इंट्रो था, ठीक है। अब मैं इसके बाद जो सेकंड चैप्टर, मतलब इसी का सेकंड पार्ट लेकर आने वाला हूँ, वहाँ से आपका हेलो एल्केन सिलेबस स्टार्ट होती है। तो इतना अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो प्रैक्टिस करने के जस्ट बाद आपके आने वाला जो भी टॉपिक होगा पूरा आसानी से क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।